किस तरह निकालते हो यार ज़कात? किस तारीख को निकालते हो ज़कात? जब बंदा साहिब निसाब हो जाए, इतने पैसे आ जाएं जिस पर ज़कात लागू हो जाती है, उस पर साल गुजर जाए, जिस तारीख को पैसे आए थे वो तारीख दोबारा आए तो ज़कात क्या हो जाएगी? मैं मिसाल दे देता हूँ। मसलन 1 जनवरी को आपके पास माल आया, इतना माल जिस पर ज़कात लागू होती है, 12 महीने कोई ज़कात नहीं। अगले साल 1 जनवरी आएगी तो जितना माल तेरे पास उस दिन होगा ना, उस पर क्या होगी? 31 दिसंबर का कोई एतबार नहीं ना, 2 जनवरी का भी कोई एतबार नहीं। 1 जनवरी, 2 जनवरी को तेरे पास करोड़ रुपए आ जाए, उसकी ज़कात अब अगले साल 1 जनवरी को होगी। 31 दिसंबर को तूने 50 लाख कहीं खर्च कर दिए तो 1 जनवरी को उस 50 लाख की ज़कात कोई नहीं। बड़ा आसान सा फार्मूला है, लोग इस पे अमल नहीं करते। अब आपको तो ये पता नहीं कि आप साहिब निसाब कब हुए, कोई पता नहीं आपको, मुझे खुद पता नहीं तो आपको क्या पता होगा। कोई पता नहीं कि हम साहिब निसाब कब हुए। उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तारीख मुतय्यन कर लीजिए, मैंने खुद की हुई। इस तारीख को मैं अपने ज़कात का हिसाब करूं। मसलन आप 10 रमज़ान अपने ज़हन में रख लें, मसलन, या 15 रमज़ान अपने ज़हन में रख लें, या 1 रमज़ान अपने ज़हन में रख लें कि मैं 1 रमज़ान को हिसाब करूंगा या मैं 10 रमज़ान को हिसाब करूंगा हर साल। 9 रमज़ान का कोई एतबार नहीं आपके पास कितना है कितना नहीं। 11 रमज़ान का भी कोई एतबार नहीं, कितना आ गया है कितना चला गया है कोई नहीं। हिसाब किस दिन का होगा? 10 तारीख 10 रमज़ान को आपके पास जो कुछ है ना, उस पर ज़कात आ जाए। तो ये बड़ा आसान तरीका है। इस तरह आप अपने ज़हन में एक तारीख मुतय्यन कर लें, उस दिन आप हिसाब कर लिया। उससे एक दिन पहले का भी कोई एतबार नहीं, एक दिन बाद का भी